क्लोवरली बनाने की प्लानिंग है वाटिका चौक के ऊपर। और इससे आने वाले जो नए सेक्टर हैं, जो नया एरिया है, इसके अंदर बहुत बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। ये जिस दिन चीज़ें बनने लग गई तो समझ लो फिर आप दौड़ोगे, भागोगे कि खरीद लेते हैं, फिर आपके बजट से बाहर हो जाएंगे। और बजट से तो बाहर दोस्तों आज वैसे ही है, क्योंकि एक सिर्फ एलिवेटेड कॉरिडोर ने सोना की शक्ल बदल दी। ठीक है, डेवलपमेंट वहाँ पे आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा हो गया, रेट ऐसे भाग रहे हैं, लोग सोच रहे हैं यार सोना में इतना रेट हो रखा है। अचंबा मांगते हैं लोग कि यार 1.5-2 लाख रुपए गज प्लॉट मिलते हैं। भाई गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडी के को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाए, टेंडर प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया जाए ताकि प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो जल्द शुरू हो सके। भाई किसको टेंडर देना है, कहाँ देना है, किस तरीके से देना है। गुड़गांव में एसपीआर रोड को लेके रीडेवलपमेंट की प्लानिंग बार बार चेंज होती रही, फिर बनाने की प्लानिंग आई, फिर भाई कभी अंडरपास बनाएंगे, कभी फ्लाईओवर बनाएंगे, कहाँ पे क्या होगा। तो फाइनली 12 किलोमीटर का ये पैच फाइनल हो गया है, क्योंकि इसको पूरा एलिवेटेड बनाने का फैसला है वो ले लिया गया है, जिसमें घाटा गांव से लेके NH8 तक की ये प्लानिंग शामिल है, जिसमें एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड को दोनों को एलिवेटेड बनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, कब कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट में होंगी, और कौन से एरिया में प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी किस एरिया में अच्छी होने वाली है इस डेवलपमेंट से, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, उस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कह रही है और क्यों इस चीज़ को बदला गया। तो फ्लाईओवर पहले थे उनको क्यों हटाया गया, अंडरपास बनाने की प्लानिंग थी उसको क्यों कैंसिल किया गया, और एलिवेटेड बनाने की जो प्लानिंग है वो क्यों आई। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहले हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारा मेन टॉपिक है कि वाटिका चौक से घाटा चौक तक बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर, एसपीआर को मिलेगा मेगा अपग्रेड। ठीक है, ये गवर्नमेंट कहती है। भाई क्यों मिलेगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो गुड़गांव के लिए इन 2 रोड के ऊपर जो फैसला लिया गया है वो क्या कह रहे हैं कि गुड़गांव में जो एसपीआर रोड है उसको 10 सालों से बहस अब खत्म हो गई है। भाई फ्लाईओवर, अंडरपास या नॉर्मल जो वाइडिंग, जो चौड़े रोड करने थे उनको अब खत्म करके गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इस पूरे स्ट्रेच को हम एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला है वो हम ले रहे हैं। भाई हम इसके ऊपर पूरा का पूरा एलिवेटेड बना रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली गुड़गांव में कई ऐसे पैच हैं जिनके ऊपर जो एलिवेटेड है वो प्लानिंग की गई है। जैसे कि एक छोटा सा पैच NH8 के ऊपर भी पास किया गया है, हुंडा चौक से लेके क्लोवरलीफ तक का, जिसमें कमर्शियल जो एरिया है ये यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है। दूसरा राजीव चौक के ऊपर भी एक पैच बनाया जाएगा एलिवेटेड, जैसे कि कोई दिल्ली से एलिवेटेड पकड़ता है तो उसके लिए सीधा एलिवेटेड क्रॉस करना पड़े, उसको नीचे नहीं उतरना पड़े, जैसे राजीव चौक पे काफ़ी जाम लगता है। और जो लोग एलिवेटेड से आ रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट दिल्ली जाने के लिए वो पैच बनाया जाएगा, यानी दिल्ली की साइड से पैच को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा एलिवेटेड में, जो गुड़गांव सोना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि नई योजना के अनुसार घाटा चौक से वाटिका चौक तक करीब 7 किलोमीटर का ये जो पैच है इसको एलिवेटेड बनाया जाएगा। और जो इसके अलावा जो वाटिका चौक है, इस वाटिका चौक से लेके NH8 तक जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास है, और ये कुल मिला के 12 किलोमीटर का जो पैच है ये आपका एलिवेटेड बनेगा, यानी घाटा गांव से लेके NH8 तक का पूरा एलिवेटेड, आपको नीचे से जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप NH8 या फरीदाबाद जाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो वाटिका चौक पर एक मेजर इंटरचेंज सेक्शन भी है वो प्रस्तावित, जिसमें यह कॉरिडोर आगे सोना एलिवेटेड रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सिमलेस कनेक्टिविटी देगा। जिसमें पहले हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया है, हम बार बार कहते आ रहे हैं भाई कि क्लोवरली बनाने की प्लानिंग है वाटिका चौक के ऊपर, और इससे आने वाले जो नए सेक्टर हैं, जो नया एरिया है, इसके अंदर बहुत बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। ये जिस दिन चीज़ें बनने लग गई तो समझ लो फिर आप दौड़ोगे, भागोगे कि खरीद लेते हैं, फिर आपके बजट से बाहर हो जाएंगे। और बजट से तो बाहर दोस्तों आज वैसे ही है, क्योंकि एक सिर्फ
एलिवेटेड कॉरिडोर ने सोना की शक्ल बदल दी, ठीक है। डेवलपमेंट वहां पे आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा हो गया, रेट ऐसे भाग रहे हैं, लोग सोच रहे हैं यार सोना में इतना रेट हो रखा है, अचंबा मांगते हैं लोग कि यार 1.5-2 लाख रुपए गज प्लॉट मिलते हैं, आम इंसान को तो मिल ही नहीं पा रहे हैं। जब मिल रहे थे तब भाई वो जा नहीं रहे थे, दूर है जी दूर है, ये है। आज गुड़गांव में भी कुछ नहीं है, सोना में भी कुछ नहीं है, कहाँ जाओगे। अब लोग फरूक नगर झज्जर का नाम लेने लग गए हैं, राइट। किसी टाइम पे ऊपर वो कहते थे यार वहां तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज क्यों जा रहे हैं फिर लेकिन वहां पे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है इसलिए जा रहे हैं। और सच्चाई हमेशा दोस्तों कड़वी ही होती है कि समय से पहले एंट्री लेना ही इन्वेस्टर्स होता है। लोगों ने भरमार पैसा बनाया सोना में, जो लोग समय के ऊपर एंट्री है वो ले गए थे, ठीक है। तो आप लोग कब एंट्री लोगे, किस एरिया में। तो प्लान चेंज क्यों किया गया भाई, क्यों किया गया। पहले सही तो था, अंडरपास हो जाता भाई, जो फ्लाईओवर है वो ठीक थे कि किसी को एग्जिट होना है एग्जिट हो जाएगा भाई, सेक्टरों से आ रहा है वो भी फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, रेड लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो एसपीआर के इस हिस्से में मानसून के समय हैवी वाटर फ्लो है भाई, और जल भराव की समस्या रहती है, खासकर घाटा बादशाहपुर बेल्ट में, क्योंकि जो है ना वो हाइट ऐसे है, ऐसे ढलान है, तो पानी भरेगा ही भरेगा, ठीक है। इसलिए इसी वजह से अंडरपास या जो सरफेस जो रोड की बजाय एलिवेटेड कॉरिडोर को ज़्यादा प्रैक्टिकल और फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन माना गया है। भाई कह रहे हैं कि हम है ना अंडरपास से ये एलिवेटेड ठीक है, इसको करते हैं। तो सरकारी अधिकारी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसी आधार पर एलिवेटेड मॉडल को सपोर्ट किया है कि भाई ये बनाएंगे, हम नहीं बना रहे एलिवेटेड, और सॉरी जो अंडरपास है वो नहीं बना रहे, फ्लाईओवर नहीं बना रहे, डायरेक्ट एलिवेटेड बनाएंगे, ठीक है। तो डीपीआर और कंस्ट्रक्शन जो टाइमलाइन है वो क्या बोल रहे हैं कि कब तक हो जाएगी। भाई गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडी के को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाए, टेंडर प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो जल्द शुरू हो सके। भाई किसको टेंडर देना है, कहाँ देना है, किस तरीके से देना है। तो पुराने प्लान में क्या बदलाव हुआ, तो पुराना जो प्लान था क्या करने की प्लानिंग थी, तो उसमें क्या बदलाव हुआ कि पहले एसपीआर के लिए मल्टीपल फ्लाईओवर और रोड वाइडनिंग का प्लान था, ठीक है। बाद में कुछ अंडरपास और लिमिटेड फ्लाईओवर का मॉडल आया भाई, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कई बार डिस्कस किया। लेकिन जो ट्रैफिक की जो वॉल्यूम थी भाई वो ओवरफ्लोडिंग रिस्क, अब अगर आप जाते हैं एसपीआर एक्सटेंशन में तो भाई कई रेड लाइटों में क्रॉस होता है, यानी 2-3 रेड लाइट तक आपको वेट करना पड़ता है। तो पूरे स्टेज को एलिवेटेड कॉरिडोर में कन्वर्ट करने का फाइनल मास्टर प्लान है वो अप्रूव किया गया है कि डायरेक्ट अगर किसी को फरीदाबाद जाना है तो वो एलिवेटेड चढ़ेगा, 5-7 मिनट लगेगी, सीधा फरीदाबाद घाटा गांव क्रॉस करेगा, राइट। जो ये स्ट्रेच 12 किलोमीटर का तुरंत कवर हो जाए। जैसे कि राजीव चौक से अगर हम चलते हैं तो एलिवेटेड जब पकड़ते हैं सोना वाला तो गाड़ी चलती है भाई, ठीक है। जाम मिलेगा आपको सुभाष चौक, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट प्लान है, एग्जिट निकलते हुए जाम मिलेगा। अच्छा, राजीव चौक के ऊपर चढ़ते हुए जाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट उस तरीके से बनाया नहीं गया। तो यहाँ भी थोड़ी सी है ना जो गड़बड़ है वो की गई थी कि भाई आपको एग्जिट थोड़ा अच्छा देना चाहिए था, ठीक है। गुड़गांव ट्रैफिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का, तो भाई इस कॉरिडोर में बनने से सिग्नल जो फ्री मूवमेंट है वो हो जाएगा, रेड लाइट नहीं रहेगी, ट्रेवलिंग टाइम है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें टाइम कम हो जाएगा। तो पीक आवर्स ट्रैफिक जाम से राहत मिल जाएगी भाई, क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी आपकी भाई, ठीक है। एक्सप्रेस के बीच में फास्टेस्ट कनेक्टिविटी आ जाएगी, फ्यूचर ट्रैफिक डिमांड रेडी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एसपीआर अब सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि गुड़गांव की नेक्स्ट जनरेशन जो मोबिलिटी है कॉरिडोर है वो बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये तो साथ के साथ बढ़ेगा। और आप के लिए कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके ऊपर आपके जो इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट में, तो कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो जाएगा भाई आपके इन सेक्टरों में कि आप मेजर हाईवे के साथ कनेक्टेड है, राइट। दूसरा बेटर कनेक्टिविटी, फास्ट कमिट होगा, हायर लोकेशन वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, घाटा वाटिका चौक, एसपीआर बेल्ट, सोना रोड और एनएच8 के आसपास के जितने भी सेक्टर हैं उनमें प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि लोग समय बचाने के लिए इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी बाई करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और प्रॉपर्टी भी नहीं आई हुई है इस वजह से। और साथ के साथ जो मिडिल क्लास के लिए जो सोना है वो जम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो ड्राइव रहेगी वो
कुछ मिनटों की रहने वाली है और ये अगले 5 साल बाद होगी। ये मत कहना कि कुछ नहीं बनने वाला, अभी नहीं होगा। ऐसे कुछ कुछ में तो मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है। कई लोग ये कहते थे कि भाई 2050 तक कुछ नहीं बनेगा, और काफ़ी कमेंट मैं पढ़ता हूँ ना, तो जब देखता हूँ तो अब वो कमेंट आप लोगों के लिए कि काम शुरू हो गया भाइयों, अब क्या करोगे। अब ये मत कहना कि ये तो 2050 तक स्टार्ट होगी, तो अब ये मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि वो तो स्टार्ट हो एलिवेटेड बनने में, और आज वो स्टार्ट भी है। क्योंकि इसके ऊपर भी लोग कहते थे कि भाई ये तो अभी स्टार्ट है, पता नहीं कब जाके इसके ऊपर एलिवेटेड बनेगा। इतना लंबा एलिवेटेड कब कौन बनाएगा, कैसे बनेगा। वो बन गया, चल गया और रेट बढ़ गए। बन गया तो इसके ऊपर भी बन जाएगा। ये 12 किलोमीटर का जो पैच है घाटा गांव से लेके एक्सटेंशन रोड के ऊपर, ये जो सूरत देख रहे हैं, ये जल्द यहाँ पे आपको अलग ही नजर आने वाली है, क्योंकि ये 150 मीटर वाइड रोड है और इसके ऊपर एलिवेटेड प्लस सर्विसेज लाइन, और साथ में जो सेक्टर की जो ग्रीन बेल्ट है वो डेवलप होगी। तो फिर आप ये देखो कि ये गोलकुश रोड से भी ज़्यादा खूबसूरत ये रोड चमकने वाला। बस समय की ज़रूरत है, समय तो लगेगा ना डेवलपमेंट में। ऐसी चुटकियों में चीज़ें तो नहीं होने वाली कि भाई आज हो जाए और कल मैं आज प्रॉपर्टी खरीद लूँ, यहाँ पे ये फलाना ढिमका ये रेट हो जाए, ऐसे बढ़ जाए, ऐसे तो नहीं होने वाला। समय दो, एंट्री लो, उस पैसे को पकने दो धीरे 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 धीरे। जब तक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे चल रही है तो आपकी भी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे चल रही है। इतनी फास्ट आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है जितनी फास्ट आप ना पैसा बनाना चाहते हो, क्योंकि पैसा भी आप धीरे धीरे लगा रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से आपकी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी मॉडल एरिया, क्योंकि यहाँ एक्सटेंशन रोड पे बहुत बड़े बड़े अब डेवलपमेंट बिल्डर्स प्लान कर रहे हैं। जैसे कि इस एरिया की बात करें तो ये DLF यहाँ पे प्लान कर रहा है। यहाँ पे ओबराई रियल्टी अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है। भाई शोभा आ चुका है उस एरिया के अंदर, शोभा ला रहा है, सिल्वर ग्लेड ऑलरेडी है, M3M ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है। तो मल्टीपल जो डेवलपमेंट है वो इस एरिया के अंदर आ रही है, जिससे इन्वेस्टर्स बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट उठाने वाला ना बोलता नहीं, कर देता है काम। ठीक है, चुपके से काम करता है ताकि लोगों को पता भी ना चले। तो इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सटेंशन रोड के ऊपर बढ़ने के साथ साथ रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसमें भी जंप करेगा, क्योंकि ये जो रैपिड मेट्रो यहाँ बंद खड़ी है ये आगे स्टार्ट होनी है, आगे काम शुरू होगा और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी दोस्तों। रियल एस्टेट मार्केट जंप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ। और जो ये न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस न्यूज़ का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हो सकता है। आपके लिए थोड़ा अच्छा हो ना हो वो आपकी सोच है, समझ है, क्योंकि समय पे लिया हुआ फैसला ही आपका प्रॉफिट होता है, चाहे इसको आप अच्छी तरीके से लो या गलत तरीके से लो। मेरा काम ये है कि आपको ये न्यूज़ बताना, इसको समझाना और इसको अच्छी तरीके से आपको यूज करना है। ये बेकार मत करना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इस एरिया के अंदर अभी आपका बजट है प्रॉपर्टी खरीदने का तो खरीद लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सोना खरीदना चाहता हूँ तो खरीद लो। तो कहीं भी जहाँ भी आपका बजट सूट हो रहा है ना वहाँ खरीद लो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी तेज़ी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने कई एरिया के ऊपर, और लोगों का जाम के प्रति भाई फंस जाते हैं। तो लोग भी बाहर निकलने शुरू हो गए हैं शहरों से कि भाई हाईवे से कनेक्टिविटी रखेंगे। हाईवे से जल्दी है चीज़ों तक पहुँचना, किसी सेक्टर से हाईवे पे जाना वो मुश्किल है, राइट। आप गुड़गांव का हाल जानते हैं, समझ रहे हैं, इसके बारे में तो किसको क्या कहना है, क्योंकि सबको पता है। ठीक है दोस्तों, एक ये न्यूज़ थी। एक ये छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर 12 किलोमीटर का है, इसको अब अंडरपास ना बना के यहाँ पे एलिवेटेड बनाया जाएगा, जो कि घाटा गांव से लेके आपका नेशनल हाईवे NH8 तक होगा और वाटिका चौक के ऊपर क्लोवर लीफ होगा, जिसमें फेज 1 में पहले बनेगा SPR रोड और फेज 2 में बनेगा एक्सटेंशन रोड। तो ये 2 फेज हैं जिसमें डिफरेंट तरीके की कंस्ट्रक्शन है वो की जाएगी। और गुड़गांव के मल्टीपल ऐसे एरिया हैं जिसमें कई जगह के ऊपर एलिवेटेड और कई जगह के ऊपर आपके जो फ्लाईओवर हैं वो पास किए गए हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये न्यूज़ रही होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को जरूर फॉलो किया करो यार, तो आप लोग फॉलो नहीं करते। और व्हाट्सअप चैनल पे को भी फॉलो कर लो, क्योंकि रियल एस्टेट अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।